मेरे सभी भाइयों बहनों को दीपक चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कभी कभी हमारी बाइक या गाड़ी स्टार्ट नहीं होके देती। हम उसे मिस्त्री के पास ले जाते हैं तो पता चला बहुत छोटी सी कमी थी और वो तुरंत स्टार्ट हो जाती है। इस तरह दोस्तों कभी कभी हमारे साथ व्यापार में भी होता है। हमें पता नहीं चलता कि ये क्यों डाउन जा रहा है और बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी हंसी की बात, कोई पूछता है तो आपका काम कैसा चल रहा है? जी बहुत बढ़िया चल रहा है। और सही भी है दोस्तों। रोएं क्यों और किसके आगे रोएं जब हमें पता है अगला बंदा कुछ मदद कर ही नहीं सकता, हेल्प कर ही नहीं सकता, मजाक और उल्टा उड़ाएगा, तो फिर क्यों दुखड़ा रोएं अपना किसी के आगे। कोई पूछता ठीक है जी, ईश्वर बढ़िया मौज में काट रहा है। जैसे कि दोस्तों आपने पढ़ा थंबनेल में, वो 3 काम जिससे आपकी सेल दुगनी हो जाए। दोस्तों बिल्कुल सच है, वादा नहीं दावा है मेरा। 6 महीने में आपकी सेल बिल्कुल दुगनी हो जाएगी अगर आपने मेरी पूरी बातें ध्यान से सुनी और उन्हें अमल में लाने की कोशिश करी तो बदल ही जाएगी जिंदगी। दोस्तों पहला बल्ब बनाया था एडिसन ने। उसने जब बल्ब बनाया था तो इंटरव्यू करने वाले ने उनसे सवाल पूछा कि सर आप 1000 बार नाकामयाब हुए। उसने तुरंत रोका उसे कि आपको किसने कह दिया कि मैं 1000 बार नाकामयाब हुआ? मैं 1000 बार नाकामयाब नहीं हुआ, मैंने 1000 कमियां ढूंढी कि मैं कहाँ हर बार मैं यही देखता था कि मेरे में कहाँ कमी रह गई। दोस्तों सुनने में बिल्कुल एक जैसा लगता है कि 1000 बार प्रयास करा और 1000 कमियां ढूंढी, लेकिन दोस्तों बहुत बड़ा अंतर होता है। 1000 कमियां ढूंढी में दोस्तों सफल होने की गारंटी 1000% ही बढ़ जाती है। प्रयास तो वो सिमिलर रूप से कर रहा है। आपकी किससे लड़ाई हो जाए और आप पिट जाएं उससे, तो आप दोस्तों अगले दिन जाके उसी तरीके से लड़ेंगे तो भी पिटेंगे। 1000 बार लड़ेंगे तो भी पिट के ही आएंगे, 1000वीं बार भी, अगर आपने अपना तरीका नहीं बदला। दोस्तों आप में से बहुत से सोच रहे होंगे भैया खाली हाथ क्यों जा रहा है, हथियार लेके चला जा, चाकू लेके चला जा, अपना वेट बढ़ा ले, जिम में चला जा, जब जाके लड़ लियो उससे। तो बिल्कुल सही सोच रहे दोस्तों। हमें अपनी कमियां खोजनी है। जो पीट रहा है वो नहीं बताएगा आगे हमें, हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं बताएगा हमें कि हम में क्या कमियां हैं भैया, हम क्यों पिट रहे हैं, हमारा व्यापार क्यों मंदा चल रहा है। हमें खुद ही खोजनी है। दोस्तों ये कैप है, ये मैं 100 रुपए की बेचता हूँ। अगर मुझे ये 120 रुपए की बेचनी है तो मुझे क्या करना चाहिए? सोचिए। दोस्तों आज बात करेंगे रेट ऑफ इम्पैक्ट के बारे में। दोस्तों अगर आपका कस्टमर अटेंड रेट 95% से ऊपर है तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। यानी अगर 100 ग्राहक आपकी दुकान पे आ रहे हैं, उनमें से सिर्फ 5 वापस जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप सही रास्ते पे हैं दोस्तों, आप बिल्कुल कामयाबी की ओर हैं। लेकिन अगर 90% से कम है दोस्तों तो वाकई में हमें सुधार की ज़रूरत है। दोस्तों एक दिन का मेरा भी 100% निकल जाता है कभी कभी, लेकिन बात करूं अगर महीने की तो दोस्तों बहुत मुश्किल है ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन प्रयास जारी है, हर ग्राहक कीमती है, क्यों जाने दें, प्रयास पूरे रखें अपने, बाकी ईश्वर पे छोड़ दें। अपनी कमियों पे काम करना है दोस्तों, और हम आपके साथ हैं, हर पल पे हर मोड़ पे आपका साथ देंगे। दोस्तों टाटा कंपनी का प्रोडक्ट है टाटा टी और उसका दूसरा प्रोडक्ट है टाटा टी प्रीमियम। दोनों की रेंज में डबल का अंतर है लगभग। और दोस्तों कंपनी को बचत भी टाटा प्रीमियम से बहुत ज़्यादा होती है टाटा टी के मुकाबले, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी टाटा टी भी बनाती है और टाटा टी प्रीमियम भी बनाती है। नहीं समझे? चलो देसी भाषा में समझाता हूँ। मैंने आपसे सवाल पूछा था अगर इस कैप को मैं 100 रुपए की बेचता हूँ, अगर मुझे इसे 120 की बेचनी है तो मुझे क्या करना चाहिए? तो दोस्तों सीधी सी बात है कि सी रेट की कैप मुझे रखनी पड़ेगी 100 रुपए की जरूर, जब ये 120 की बिक पाएगी आराम से। अगर मैं डायरेक्ट 100 रुपए की ना रख के 120 की रखूंगा तो बिकने में थोड़ी बिक तो जाएगी दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ना बिके, सब कुछ बिकता है, लेकिन बिकने में मुश्किल होगी। लेकिन मेरे पास 100 रुपए की भी चीज़ है और 120 की भी है, हम ग्राहक पर छोड़ दे भैया, जोन सी लेनी ले लो। इसी तरह टाटा टी और टाटा प्रीमियम में है, प्रीमियम के रेट दुगने हैं, लेकिन किसी ग्राहक को अच्छा चाहिए, कमाई टाटा कंपनी को टाटा प्रीमियम से ज़्यादा होती है, लेकिन उसे टाटा टी रखनी पड़ेगी। दोस्तों रेट का कैसे असर पड़ता है हमारे व्यापार पे, एक उदाहरण समझाता हूँ। ये कैप है दोस्तों, ये कैप मैं 110 की ग्राहक को बताता हूँ और 100 रुपए की बेच देता हूँ।
कल सुबह मेरे पास एक लड़का आया, उसने कहा भैया मुझे कैब दिखा दो। मैंने उसे एक कैब दिखाई, उसे पसंद आ गई। उन्होंने कहा भैया कितने की? मैंने कहा 110 की। उन्होंने कहा डिस्काउंट भैया? मैंने कहा 10 रुपये भाई, 100 रुपये दे जा तू। उन्होंने कहा भैया नहीं, मैं 80 दूंगा, मैं 90 दूंगा। मैंने कहा छोटू 99 की नहीं है, मान सम्मान के लिए 10 रुपये बहुत होते हैं, बाकी तो रेट ट्राई कर ले, मार्केट ट्राई कर ले, बहुत बड़ी मार्केट है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। दोस्तों वो भगा भगा, जैसे कस्टमर की आदत है, दूसरी दुकान पे चला गया। दूसरी दुकान पे उसने जैसे भी है वो 15 मिनट बाद मेरे पास आ गया वापस, नो भैया वो कैब दे दो। तो मैंने उसे कैब दे दी। उनने हक करी ना तक करी, चुपचाप 100 रुपये मेरे हाथ में रख दिए। उनने फिर दोस्तों खुद ही बताया मुझसे, भैया ये जो कैब आप मुझे 100 रुपये की दे रहे हो ना, दूसरे मुझे 150 रुपये की बता रहे थे। दोस्तों होता क्या है, वो भी उसे 100 रुपये की दे देते अगर वो मोल भाव करता उनसे, लेकिन इम्पैक्ट, रेट का इम्पैक्ट वो जज नहीं कर पाया। उसे लगा कि ये कितना लूट रहा है। तुरंत ही रेट से ही उसने दुकानदार की पूरी जजमेंट बना ली। तो ये इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों, हम किस चीज़ का कितना रेट बता रहे हैं, ये भी इम्पैक्ट पड़ता है। हमें रेट वो ध्यान में रख के ये बताने पड़ते हैं कि जो दूसरा उससे ज़्यादा कभी बता ही ना पाए। खोज ले भैया मार्केट में। सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों व्यापार की। इस कैब का रेट 150 रुपये बताता, पहली बात तो टाइम वेस्ट होता मोल भाव करने में। दूसरी चीज़ वो छोड़ के भी चला जाता, दूसरी दुकान पे करता तो वो दूसरी पे लेता, मेरे पास नहीं आता। अगर मोल भाव में ज़्यादा किलस सा जाता ग्राहक के, उनने नहीं दी तो अब जाऊँगा ही नहीं उसके पास। तो ज़रूरी है वो वापस जब आएगा जब रेट एक जैसे, उससे अलग, दूसरे से अलग हमारे होंगे, यानी जेन्युइन होंगे। तो दोस्तों कोशिश करें रेट हमेशा अपनी चीज़ों के जेन्युइन रखें, मार्केट का ट्राई भी करें कौन कितने में बेच रहा है, और बिल्कुल रेट जेन्युइन रखें। मैं ये नहीं कहता कम रखें, क्योंकि कम रख के भी आप व्यापार नहीं कर सकते, आप ज़्यादा दिन नहीं टिक सकते। अगर आप अपनी चीज़ों को गलत रेट बेच रहे हैं तो आप ज़्यादा दिन इस फील्ड में नहीं टिक सकते। खर्चे बहुत हैं दोस्तों, दुकान का किराया, घर का खर्चा, बहुत सब कुछ ग्राहक से ही लेना है। हमें फॉर्मूला एक ही रखो, ना किसी से लूटो ना किसी को लूटो। दोस्तों हमारे यहाँ पे 10-15 मेडिकल स्टोर है, एक और नया खुल गया। तो मुझे लगा यार ये बंदा, इतने मेडिकल स्टोर पहले हैं, ये कैसे चलाएगा अपनी दुकान। लेकिन दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, 3 महीने में ही उसका मेडिकल स्टोर बहुत अच्छा चला, और मैं भी जहाँ से दवाइयाँ लेता था वहाँ से छोड़ के उससे दवा लेने लगा। उसका कारण था उसने हर ग्राहक को डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट भी ऐसे नहीं दे भाई पर्चा बना दिया मुझे इतने पैसे हुए, तो दूसरे को पता ही कहाँ चलेगा कि उसे डिस्काउंट मिला भी है नहीं मिला। तो उसने दोस्तों एक काम करा, जिससे भी बिल बनाता उसे बताता कि भैया 450 रुपये में है, आप 420 दे दो, तो ग्राहक खुश हो के जाता। अगर हम किसी के लिए कुछ कर सकें तो जरूर करना चाहिए दोस्तों, और उसे फीलिंग हमेशा उसकी गुड में रखें। रेट में स्पेशल दोस्तों रेट रखे जाते हैं किसी भी सामान के 3 तरीके से। पहला बिल्कुल फिक्स, ना काटा इधर हिलेगा ना काटा इधर हिलेगा। दोस्तों इसमें अगर आपके पास वैरायटी है, मतलब आपने अच्छा पैसा लगा रखा, अच्छी वैरायटी है, तो बिल्कुल आप इसमें सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक छोटा सा पॉइंट होता है गुड फील वाला। दोस्तों जब मैं इस लाइन में नहीं था, मैं एक दुकान पे गया, मैंने उसके पास से बेल्ट ली, पर्स लिया, 1-2 आर्टिकल और लिए, आइटम और लिए। मेरा बिल बना 810 रुपये का दोस्तों। तो जब मेरा 810 रुपये का बिल बना, मैंने उसके मालिक को 800 रुपये दे दिए। मैंने कहा लो भाई साहब आपका 810 रुपये का बिल बना है, ये 800 रुपये आपके। कह रहा नहीं भाई साहब 10 रुपये पहले लूँगा, पूरे ही लूँगा, 1 रुपया भी कम नहीं दे करने का। मैंने भाई साहब बात 10 रुपए की नहीं, आपने मेरा मान सम्मान ही क्या रख लिया। दोस्तों कभी कभी व्यापार में ना जिद अच्छी नहीं होती। वो दिन था और आज का दिन है, मैं कभी उसकी दुकान पे नहीं चढ़ा। मैं पहली बार वैसे गया था, बात करते भाई चलो भाई साहब पहली बार आप आए हो, मैं बात 10 रुपए की नहीं, मैं कम कर रहा हूँ, लेकिन आगे से आप ऐसा ना करें। तो हर चीज़ का एक तरीका होता है। मेरे पास भी ग्राहक आते हैं, पहली बार आते हैं, वो 1050 का आफ्टर डिस्काउंट बिल बनता है, तो वो पहली बार में 1000 रुपये देता, मैं ले लेता हूँ, लेकिन उसे समझाता भी हूँ साथ में, क्योंकि आगे को दिक्कत ना करे। लेकिन पहली बार में मैं जिद करके बैठ जाऊँगा तो वो कभी झाँकने का ही नहीं है मेरी तरह ही। तो उससे कह देता हूँ हाथ जोड़ के, भाई साहब विनती है, मेरे यहाँ फिक्स रेट होते हैं, आफ्टर डिस्काउंट कराने के बाद कुछ बचता नहीं है।
आफ्टर डिस्काउंट कराने के बाद अगर आप इस तरह करेंगे, आप एक बार मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, 2 बार मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, फिर मुझे आपको रेट बढ़ा के ही बताने पड़ेंगे, तो इसमें आपका ही नुकसान है अगर आप ऐसे चलते रहे तो दोस्तों सब चीज के एक तरीका होता है। और सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, वो खुद मालिक था। अगर उसकी जगह कोई सर्वेंट बैठा होता तो भी बात समझी जा सकती है, भाई हाँ ठीक है, सर्वेंट है, नौकरी पे है, इसे भी हिसाब किताब देना तो बिल्कुल सही है, उसे 810 पूरे देने चाहिए। लेकिन आप मालिक है, आपको अधिकार है। मॉल में कोई बहस नहीं करता, वहां सब सर्वेंट रहते, सबको पता है, कोई बहस नहीं करता, जितने वो कहते हैं उतने वो भाई ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन हम खुद मालिक होकर ऐसी जिद पकड़ लें जी, अरे यार ये नुकसान उसका सर्वेंट का नहीं भाई, तेरा ही है। एक ग्राहक, हर ग्राहक कीमती है दोस्तों, धीरे धीरे करके वो भी बदलेगा, वो भी समझेगा आपको। लेकिन आप शुरुआत में ही उसने आपको नहीं समझा अच्छी तरह, और आपने शुरुआत में ही उसे रुद्र रूप दिखा दिया, भैया नहीं 1 रुपया भी कम नहीं, तो दोस्तों दिक्कत है। गुड फील बहुत जरूरी है दोस्तों। व्यापार में आप भी गुड फील करें ग्राहक से, और ग्राहक को भी कराएं। दोस्तों किसी किसी ग्राहक की आदत बन जाती है कि वो हर बार ही आके ये करता, भैया 100 रुपये कम ले लो 50 रुपये कम ले लो। ठीक है, 1-2 बार चलता है शुरू में, लेकिन मैं तो 1 बार बता दिया, 2 बार बता दिया, 3 बार बता दिया, लेकिन वो नहीं बदल रहा जी, तो भैया हम बदल लेते हैं। थ्रू डाल हम पात दोस्तों करना पड़ता है व्यापार में। तो हमें पता है ये 100 रुपये कम कराएगा, तो लो भैया 100 रुपये बढ़ा के बता दो, देंगे हम उसे, उसके साथ भी नाजायज नहीं करेंगे। ये चीज नहीं है कि उसके साथ नाजायज करना या लूटना, नहीं, बेचना अपने रेट पे ही है। दुकानदार से जीतना बहुत मुश्किल है। दूसरा रास्ता दोस्तों, आप रेट बिल्कुल जेन्युइन रखें चीज के, जो भी आपको रखने हैं, दूसरों से कम मांगते हुए कि बिल्कुल जेन्युइन रेट है, इससे ज्यादा इससे कम कोई उस सामान की कीमत नहीं बता सकता। और उसमें थोड़ा सा उसमें प्लस कर दें डिस्काउंट का रेट, के जैसे 300 की चीज है और हमने उसे 340 की बता दी, तो दोस्तों 40 रुपये भैया जी आपका डिस्काउंट हो गया, आप 300 रुपये पे कर दीजिए। तो दोस्तों वो भी खुश हो गया, उसे भी डिस्काउंट मिल गया, और हम भी खुश हो गए कि हमें भी जेन्युइन कीमत मिल गई अपने सामान की। बीच का रास्ता दोस्तों सबसे अच्छा दोस्तों तीसरा रेट रखने का तरीका बड़ा खतरनाक होता है पब्लिक का। मैंने कभी इस तरह काम नहीं करा, और ना ही शायद मुझसे होगा, उसके बारे में भी बताऊंगा क्यों नहीं होगा। पहली चीज ये है दोस्तों कि उसमें बहुत ज्यादा रेट रखे जाते हैं, जिससे ग्राहक कंफ्यूज हो जाता है, वो कितना ही कम कर ले उसमें भी वो आपको फायदा होता ही होता है। जैसे दोस्तों मेरे एक डॉक्टर साहब हैं रिलेटिव में, तो मैं उनकी दुकान पे चला गया, मुझे बुखार था, उन्होंने पैरासीटामोल दी, 2-3 गोलियां और दे दी, उन्होंने मेरा बिल बना दिया दोस्तों 650 रुपये। और मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, सारा बुखार ही था या कुछ और था लेकिन दोस्तों मैंने उन्हें 650 रुपये दिए और फिर कभी नहीं गया, क्योंकि दोस्तों मेरे और भी जानने वाले जिनसे मैं पहले इलाज कर, बहुत ही ट्रस्टेड और बहुत ही लॉयल पैसे लेते हैं हर चीज के, लेकिन उन्होंने तो हद ही कर दी, रिलेशन में ही काट मारा मुझे। तो दोस्तों जब भी हम कंपैरिजन करते हैं इस दौरान, यानी जैसे किसी की जेन्युइन कीमत है किसी सामान की 250 रुपये, उसे आप 250 रुपये में ही बेच देंगे तो उसमें आप अच्छा पैसा कमा लेंगे, लेकिन आप उसे 250 रुपये में बेचने के लिए आप उसकी कीमत लगा के चल रहे हैं 400 रुपये बता के चल रहे हैं। ग्राहक उसके 300 रुपये भी लगा रहा है, 350 भी लगा रहा बाजा ग्राहक, और बाजा ग्राहक 400 रुपये भी लगा के जा रहा है उसके, मतलब 400 का भी आप बेच रहे हैं। तो दोस्तों मान लो आपने वो 300 रुपये में बेच दिया वो सामान मेरे पास भी है, जिसे बिल्कुल 280 रुपये का बता रहा हूँ और 250 में बेच रहा हूँ। तो दोस्तों वो ग्राहक जिसे वो 250 रुपये का उस रेट सुन के ही चौंक जाएगा, और वो उसी दिन हट जाएगा जिस दिन मेरे यहाँ से वो 250 रुपये का ले जाएगा, उस दिन ही आपकी इमेज उसकी नज़रों में 0 हो जाएगी, वो रिटर्निंग ग्राहक आपका नहीं रहेगा। दोस्तों किसी भी व्यापार में जीत जब होती है जब ग्राहक आपके पास बारंबार आए, रिटर्न पे रिटर्न आता रहे, इसके लिए जरूरी है विश्वास। और ऐसी चीजों में रेट उल्टे सीधे रखने में विश्वास जनरेट नहीं होता, पैसा जरूर जनरेट होता है, तो वो गलत हो जाता है दोस्तों। अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं, उल्टे सीधे रेट रख रहे हैं, मैं भी समझता हूँ ग्राहक मजबूर कर देता है दोस्तों, बाजा ग्राहक बहुत ज्यादा मजबूर कर देता है, स्पेशल लेडीज, बुरा मत मानना मेरी बहनों, कि वो तो आते ही यूं कहते हैं हमें सब पता है, हमने दुनिया देख रखी है, हमने कपड़ा ही खरीदा है, ये कितने का हमें पता है
तो दोस्तों हम 10 साल से क्या झक मरा रहे हैं, हमें 10 साल में नहीं पता चला, उन्हें रिटेल में कपड़ा खरीद के पता चल रहा है अभी, तो उनसे क्या कह सकते हैं, उनके आगे सब चुप। दोस्तों मेरे जैसा बंदा अगर आपकी शॉप पे गया और मेरी ज़्यादातर आदत यही रहती है कि ग्राहक से, दुकानदार से एक ही बार कहता हूँ भैया कुछ कम कर लो, जितना कर दिया ना, मैं पूरी पेमेंट करके चला जाता हूँ, मैं बहस करता ही नहीं बिल्कुल भी। तो दोस्तों मेरी क्या गलती, मेरे से आपने 400 रुपये मांगे, मैंने 400 दे दिए, तो इसमें मेरी क्या गलती। दोस्तों एक बार को तो आप खुश हो सकते हैं, भाई वाह कट गया, काट दिया आज तो आज तो मजा आ गया, एक ही ग्राहक से 350 रुपये कमा लिए, या जो भी आपने कमाए अच्छा कमा लिया है, यानी 250 में ही आप कमा रहे थे और 250 से ऊपर आपने 150 रुपये और ऊपर कमा लिए। लेकिन दोस्तों ग्राहक, इसमें आपका एक नुकसान आत्मबोध पे भी पड़ता है। कभी आप देख लीजिएगा, आपको एक बार को खुशी होगी हाँ मैंने पैसा कमा लिया, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर एक बात चुप जाती है कि यार मैंने इसके साथ गलत कर दिया। तो दोस्तों एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, एक बार लेडीज आई और मुझे लगा पता नहीं कैसे कि मैंने उसे एक्स्ट्रा पैसे बता के चला, वो सामान जेन्युइन रेट बैठ रहा था उसका 850 रुपये, और मैंने उसे बता दिए 1250 रुपये। तो जब मैंने 1250 रुपये बता दिए उसे, तो उन्होंने 1250 ही दे दिए। मुझे लगा लेडीज है भाई, गलती सबसे हो जाती है, थोड़ी प्रिपरेशन हमें भी करनी पड़ती है, फर्स्ट टाइम आई थी, बाद में तो हम भी जान जाते हैं कौन ग्राहक कैसे है, उसी हिसाब से हम चलते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम आई थी तो उन्होंने मुझे जरा सी भी बार्गेनिंग नहीं करी, 1250 रुपये ही मुझे पकड़ा दिए। एक बार को तो यार मुझे खुशी हुई कि यार 1250 रुपये, 400 रुपये ऊपर कमा रहा हूँ भैया, मजे आ गए। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से आवाज आई यार इसकी क्या गलती, ये भरोसा तो मेरे ऊपर भरोसा कर रही है, मेरे जुबान के ऊपर भरोसा कर रही है, और वही मैं तोड़ दूं तो मेरी कमाई क्या रह गई, वो कल को क्यों आएगी। अगर उसे वही सामान बहुत सस्ते में कहीं और मिल गया तो वो मेरी दुकान पे कभी नहीं चढ़ेगी दोबारा। और दोस्तों तो मुझे लगा कि हाँ भाई गलत हो रहा है इनके साथ, इनकी ईमानदारी का इनाम इन्हें मिलना चाहिए, इस तरह नहीं काटना चाहिए। तो दोस्तों मैंने उन्हें 400 रुपये रिटर्न करे, और आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, आज तक वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, 4 साल से ऊपर हो गए इस बात को, और वे आज तक जुड़ी हुई हैं मेरे साथ। दोस्तों अगर अच्छे ग्राहक, ऐसे ग्राहक आपने 100-200 भी कर लिए ना दोस्तों, यकीन मानो कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी भर बैठ के आएगा। क्योंकि दोस्तों उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है ऐसे ग्राहकों की, उन्हें जो पसंद आता है वो लेते हैं, बस उनका विश्वास आप पे जमना चाहिए, बस वो ही ना तोड़ दें आप। उसमें किसी का विश्वास टूटता है, देखो दोस्तों चाहे मैं हूं या आप हो, दुख तो होता ही है। दोस्तों जगह जगह की बात होती है, हर चीज हर जगह लागू नहीं हो सकती। मैं भी समझता हूँ बाजा ग्राहक बहुत ज्यादा मजबूर कर देता है। तो दोस्तों निवेदन करता हूँ, अगर आप पे अच्छा ग्राहक आ रहा है और जो आपके भरोसे पे 1 मिनट नहीं लगा रहा, जेब से पैसे निकाल के तुरंत आपको दे रहा है, तो उसका भरोसा ना तोड़ें। आप जितना उसे रिटर्न कर सकते हैं, जो जायज पैसे काट सकते हैं वो काटें, और बाकी पैसा उसे लौटा दें। एक बार को तो जोर पड़ेगा आप पे, लेकिन यकीन मानिए वो जिंदगी भर कमा के देगा आपको। ऐसा विश्वास जम जाएगा उसका आप पे कि वो कभी नहीं टूट सकता। दोस्तों व्यापारी और शिकारी में कोई अंतर नहीं है ज्यादा। जैसे शेर दोस्तों पूरा दिन इंतजार करता है अपने शिकार का, और उसी ताकत के साथ शिकार पे झपटता है, पूरी ताकत लगाता है अपनी। व्यापारी को भी बिल्कुल शेर की तरह शिकार करना चाहिए, हर ग्राहक के लिए, हर ग्राहक पे अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए। दोस्तों हकीकत बताऊं आपको, जब भी मेरी कभी तबीयत खराब होती है या मैं थका फील करता हूं या पूरी ताकत नहीं लगा पाता, मेरा कस्टमर अटेंड रेट 95 क्या 50% से भी नीचे चला जाता है। मैं नहीं कर पाता जब तक मैं अपने पूरे रो में ना आऊं, या ग्राहक को लगे ना कि भाई ये रो रहा है, भाई बहुत जोर पड़ रहा है इस पे, वाकई में मैं इसे लूट रहा हूँ। प्राइस के मामले में ग्राहक को तसल्ली नहीं होती है, साइकोलॉजिकल गेम है। ग्राहक को तभी तसल्ली होती है जब तक आप पूरा रो के ना दिखा दें। कभी कभी ग्राहक आता है और मान लो तबीयत खराब है और मैं वो जितने पैसे बोलता मैं उतने में दे देता हूँ, तो ग्राहक को ये लगता है कि यार साला मैं लूट तो नहीं रहा, बड़ी आसानी से मान गया। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं व्यापार से जुड़ी हुई, सिखाता हमें हमारा तजुर्बा ही है। दोस्तों ठोकर खाते हैं, गिरते हैं,
और फिर उठते हैं। बस आप हार ना माने, हर ग्राहक को बिल्कुल नए की तरह लें। जैसे दोस्तों नई नई दुकान खोलता ना बंदा, तो सजावट भी करता, सारी चीज करता, मेहनत करता रहता, जोश जोश में। वो जोश बरकरार रहना चाहिए हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड। हर दिन दुकान खोलें तो आपको ये लगना चाहिए कि हाँ आज मेरा पहला दिन है। दोस्तों यकीन मानना, अगर आपने कुछ चीजें अमल कर ली, बातें अमल कर ली, तो आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। आप दुगनी क्या चौगनी सेल होगी आपकी। भाई हिम्मत ना हारें। दोस्तों इस विषय पे मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो उसे भी पहले देख सकते हैं, इससे आपको ये वीडियो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों जो भी बात मैंने आप लोगों को बताई है, ये सब टेस्टेड है, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है दोस्तों, सब टेस्टेड है, आजमाई हुई चीज़ें हैं। दोस्तों फिर भी कोई कमी रह गई हो तो मुझे छोटा या बड़ा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह हूँ। अच्छा दोस्तों, सभी को मेरी राम राम, प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों 2 पार्ट बना चुका हूँ मैं, इस पे तीसरा पार्ट और बनाऊंगा। वो पार्ट धमाकेदार होगा। वो उसमें ऐसी चीज़ें होंगी, इसमें बेसिक चीज़ें थी, उसमें ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने कहीं नहीं सुनी होंगी। तो इंतज़ार करिएगा दोस्तों, मज़ा आएगा।